के महामंत्री आदरणीय श्री तरुण चुग जी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संवाद के लिए कोई नीति नहीं है और देश के लिए कार्य नहीं है, कोई उनकी योजना नहीं है, सिर्फ अपना भ्रष्टाचार का साम्राज्य बचाने के लिए। नमस्कार, हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। यह है दिल्ली का व्यस्तम चौराहा, ITA चौराहा, और यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली भर से जुटे हुए हैं। और उनका कारण है जुटने का कि पिछले दिनों अभी बिहार में एक रैली के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के ऊपर अभद्र टिप्पणी या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की भाषा में कहें तो गाली दी गई है। और उसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पर ITA पे इकट्ठे हो रहे हैं। और यहाँ पर उनका कहना है कि हम यहाँ से मार्च करते हुए कांग्रेस कार्यालय तक भी जाएंगे, और जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगते हैं, कांग्रेस पार्टी माफ़ी नहीं मांगती है, यह प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। मैं हूँ आपका मित्र NP सिंह राठौड़ और आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़। अन्य मोदी जी की माताजी को जो भद्दी गालियाँ दी हैं, ये कांग्रेस की संस्कृति बोलती हैं। ये अपमान देश नहीं सहेगा, कांग्रेस को इसका और राहुल गांधी का जवाब देना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। इस कांग्रेस की गंदी मानसिकता के खिलाफ। कांग्रेस जो देश के प्रधानमंत्री, वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे विश्व के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। उनकी माताजी के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में प्रदर्शन कराने आया है। भाजपा का कार्यकर्ता चुप नहीं रहेगा। अगर भाजपा के मुखिया के ऊपर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है तो आज भाजपा का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। और आज पूरी दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस को दिखाने आया है कि सुधर जाओ कांग्रेसियों, ये भाजपा है, ये भाजपा का कार्यकर्ता है। आपको घर के अंदर घुस के आपको वो सबक सिखाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री का जो अपमान राहुल गांधी ने किया है, बड़ा नीचता वाला जो काम है। देश के प्रधानमंत्री को गाली देके संबोधित करते हैं, उनके कार्यकर्ता उनके मन से संबोधित करते हैं। दिल्ली का एक कार्यकर्ता, देश का बीजेपी का कार्यकर्ता ये बिल्कुल सहन नहीं करेगा। आज उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे और ये बीजेपी का यह आंदोलन जारी रहेगा। कि जिस प्रकार से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने एक माँ या एक महिला और जो इस दुनिया में नहीं है उसके विषय में इस प्रकार की अभद्र भाषा में बोलना, गाली देना, और वो जो स्वर्गलोक में है, हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन इस प्रकार का चरित्र दिखाना कांग्रेस का पतन है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये केवल एक मोदी जी की माँ के विषय नहीं है, विषय है हमारी मातृशक्ति का, विषय है हमारी बहनों का, महिलाओं का। इस प्रकार से मर्यादाहीन होकर के ऐसे वक्तव्य को करना, ऐसी पार्टी को जिसने 70 सालों तक यानी राज किया हो देश में, और आज बौखलाहट में, क्योंकि उनके कारनामे इस प्रकार से हैं, वे धरातल में नहीं रसातल में पहुंच चुके हैं। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। करेगा और हम सब इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है ITA पे, और यहाँ पर ये राहुल गांधी का पुतला है जो थोड़ी देर में फूंका जाएगा। अरे इनके नेताओं से भी तो इनके कार्यकर्ता सीखते हैं। ये अभद्रता जो हुई, ये इसी ऊंची राजनीति को परिलक्षित करती है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को चेतावनी देती। एक ऐसी संस्कार विहीन पार्टी जो हमारे प्रधानमंत्री जी की माताजी को गाली देती है,
और ये कोई इकलौता ऐसा नहीं है, इनकी तो जीन्स में है इनके, उसके खिलाफ ये आंदोलन है, ये जन आक्रोश है। ये आक्रोश बताता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है वैसे ही रसातल में जा रही है और बिहार चुनावों में रसातल में जाएगी जब इस तरह के ऐसे बेवकूफ़ाना हरकतें करते रहेंगे। मुझे तो लगता है राहुल गांधी बड़ा ही नहीं हो पाएगा, तो कब बड़ा होगा यही नहीं समझ आ रहा। ऐसी यही उसकी पार्टी है। तो मैं तो यह कहूँगा कि उनको जो संस्कार देने वाली है सोनिया जी को भी विचार करना चाहिए, तेजस्वी के पिताजी को भी विचार करना चाहिए, या उन्होंने ही ऐसा सिखाया क्योंकि वो भी ऐसे ही करते रहे हैं। ये आप विद्रोह नहीं, ये जन आक्रोश है, हिंदुस्तान की जनता आंदोलित है और निश्चित रूप से राहुल गांधी माफ़ी मांगे, नहीं तो ये उनके घर तक पहुंच जाएगी जनता। की सभा में जिस तरह की अभद्र भाषा का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी मां के ऊपर किया गया है, उसके खिलाफ उसके प्रचंड प्रदर्शन रखा गया है। जब तक राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी या विपक्ष के नेता माफ़ी नहीं मांगे तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। अभद्र भाषा का प्रयोग दरभंगा की रैली में जो कि जिस प्रकार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करा, आज पूरा देश सदमे में है। जो दिवंगत आत्मा है, जो माँ इस धरती पर नहीं है, उसके खिलाफ जो गलत टिप्पणी करी, उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे और प्रचंड प्रदर्शन करेंगे जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफ़ी नहीं मांगे, जब तक ये प्रदर्शन जारी रहे। आज का प्रदर्शन है कांग्रेस की छोटी मानसिकता, फ्रस्ट्रेशन, कांग्रेस के द्वारा हताशा, जो जब उनको मालूम है देश ने नकार दिया है तो कभी ये मोदी जी को मणिशंकर ये जाकर पाकिस्तान में कहता है मोदी जी को हटाना पड़ेगा, कभी मोदी जी को नीच बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद मोदी जी को मौत का सौदागर नाम से पुकारा तो मणिशंकर की हिम्मत बन गई। राहुल गांधी मोदी जी चोर हैं, चौकीदार चोर हैं, तो सुबोधकांत साय जी की हिम्मत बढ़ गई कि हिटलर की मौत मरने की बात करेगा। कांग्रेस वाले कर रहे हैं तो ये तो कांग्रेस वालों से पूछो ना कि तुम्हारी भी माँ है, 140 करोड़ देशवासी हैं, सबकी जननी है, सब माँ हैं। तो माँ के बारे में तभी मैंने कहा ना सोनिया गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये सोनिया गांधी देश से माफ़ी मांगेगी नहीं। राहुल माफ़ी क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि इनकी शय पर ये लोग करते हैं। तब ये राहुल गांधी ने जब बदतमीजी पीएम साहब के बारे में करनी शुरू करी तो इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ जाती है कि ये भी माँ के बारे में, उनके परिवार के बारे में टिप्पणी करते हैं। पवन खेड़ा जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग या अगर मंच पर चढ़ जाते हैं तो वो भी बीजेपी के एजेंट हैं। मैंने ये तो देखा था कि शीला जी के एजेंट है, सोनिया जी की शय पर शीला जी की एजेंटी करते थे जब दिल्ली में बीजेपी की कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने उनके पिताजी के बारे में टिप्पणी की थी। तो क्या पवन बखेड़ा जी आप भी बीजेपी का एजेंट बनना चाहते हैं? आप भी बीजेपी बनाना चाहते हैं? आप भी उब गए इस खानदान से जो आज प्रकार की टिप्पणियाँ आप कर रहे हैं? तो इसीलिए इनको अगर बीजेपी का एजेंट बताते हैं तो मणिशंकर अय्यर भी बीजेपी का एजेंट है, सुबोधकांत साय भी बीजेपी का एजेंट है, राहुल गांधी भी बीजेपी का एजेंट है। ये जो कर रहे हैं तो इनका जो हुसैन है जिसने महाराष्ट्र के जिलाध्यक्ष ने कहा था वो भी बीजेपी का एजेंट है। तो इनकी क्या है, इनकी खुद की हैसियत क्या रहेगी कांग्रेस की? जब चोरी तो इनकी माताजी ने सबसे पहले की, 80 में भारत की नागरिक नहीं थी और अवैध रूप से वोट डालने का काम किया, तो अपनी गिरबान में झांके, ये पहले अपनी गिरबान में झांके कि वोट चोरी करने का काम किसने किया है। आज भी इनकी वोट कहीं है, चुनाव कहीं से लड़कर वोट कहाँ डालते हैं, तो वोट चोरी का काम तो ये करते हैं। जी सर, ये लगातार सत्ता से बाहर होने की फ्रस्ट्रेशन है। और देखो सरकार वरकार से तो मैं क्या कहूँगा, फ्रस्ट्रेशन है, देश ने नकार दिया है, इसलिए सब होता है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। मित्रों, ये आवाज आज पूरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं, ये राहुल गांधी आज इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में हुजूम आईटीओ पे उमड़ा पड़ा है। चारों तरफ भाजपा के झंडे लेकर भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और मैं इस वक्त आईटीओ चौक पे हूँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। आईटीओ चौक पर कांग्रेस के खिलाफ वो बहुत खराब बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई। राहुल गांधी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सत्य है, जिनको संस्कृत और सभ्यता का ज्ञान ना हो, इस प्रकार से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के लिए, वो भी स्वर्गीय माता जी के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण किया गया हो, इससे बड़ा और दुखदाई क्या हो सकता है। वास्तव में इसी वजह से आज कांग्रेस की ये हालत हो गई, वो धरातल से रसातल तक पहुंच चुकी है। लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण हुआ है, निश्चित रूप से राहुल गांधी और उनकी पार्टी को पूरी तरह से माफ़ी मांगना चाहिए, ये मेरा कहना है। माननीय प्रधानमंत्री जी या उनकी माता जी के लिए बोली गई है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान नहीं है, ये हर उस कोख का अपमान है जो मातृत्व का सुख देती है परिवार को। ये हर उस माँ का अपमान है। और मैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये अक्षम्य अपराध है जो उनके मन से किया गया है। ये कांग्रेस की विकृति मानसिकता का अपराध है, ये उस घृणित सोच का अपराध है जो उनके मनों में पलती है, और इसका हिसाब तो उन्हें देना पड़ेगा। और मुझे दुख तो इस बात का भी है कि ये भाषा बोली कहाँ गई। बिहार की वो धरती जो कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जो मंडन मिश्र भारती की धरती है, जो चाणक्य की धरती है, जो चंद्रगुप्त की धरती है, और तो और वो बाबू कुंवर सिंह की धरती है जहाँ से ये भाषा बोली गई। और उससे भी ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि सीतामढ़ी और दरभंगा का वो बॉर्डर जहाँ ये भाषा बोली गई है, वो हम सबकी माँ जानकी की धरती है, सीता मैया की धरती। ऐसी धरती को पवित्र करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। मुझे मालूम है दोस्तों, काफी देर से आप लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन इस आग को, इस गुस्से को सिर्फ यहीं तक नहीं रोकना है। इस घटना ने पूरे देश को कलंकित करने का काम किया है, और इसका जवाब पूरे देश की जनता इनसे मांगेगी। इनको जवाब देनी होगी, क्योंकि ऐसी शब्दावली सभ्य समाज में बिल्कुल भी दोहराने लायक नहीं। और मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि जहाँ से अब हम कांग्रेस के दफ्तर के लिए चलेंगे, पुलिस का बैरिकेड तोड़ के बड़ी संख्या में भाजपाई यहाँ पर प्रदर्शन करने आगे बढ़ रहे हैं, और पुलिस उनको रोकती हुई, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदर्शन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड तोड़ के आगे जा चुके हैं, और उनको रोकती हुई पुलिस।
भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधायक रविंद्र नेगी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता बैरिकेड पर चढ़ चुके हैं, कूदने को तैयार हैं और पुलिस उनको रोकने के लिए तैयार है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता में बड़ा आक्रोश है उस भाषा के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री उनकी माताजी के लिए बिहार की भूमि पर बोली गई है। और दिल्ली प्रदेश का यह एक बहुत आक्रोशित प्रदर्शन है ITO चौक पर भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर। भाजपा नेताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया है, पानी की बौछारों का प्रयोग किया है, जिससे भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं वो उतर जाएं और आगे ना बढ़ें। और इस प्रदर्शन में जो काफ़ी भाजपा के कार्यकर्ता जख्मी हो रहे हैं, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसके वेग से कार्यकर्ताओं को चोटें लग रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उससे जख्मी हो रहा है। और अभी जब हम इस खबर को कवर कर रहे हैं और पानी का जो बौछार हो रही है कार्यकर्ताओं पे भाजपा, तो उसी दौरान उन्होंने पानी का रुख मीडिया की तरफ भी घुमा दिया और जिससे हमारा कैमरा टीम प्रभावित हुई और सीधा जो पानी है वो कैमरे के ऊपर आया और कवरेज में कहीं ना कहीं बाधा भी पड़ी। आप देखिए सीधा इस खबर को। पानी की बौछारों से बचते हुए सुरक्षाकर्मी और भाजपा के नेता देखो जी किस तरह के छुप रहे हैं। पानी की बौछारों से बचते हुए पुलिसकर्मियों पर भी पानी की बौछारों का आया है और बहुत तेज पानी की बौछारें, इसमें हम भी भीग गए हैं, मीडिया सारा भीग चुका है और लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता कष्ट नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोकने के लिए जो पानी का प्रयोग किया गया था वाटर कैनन का पुलिस द्वारा, उसमें शौर्य प्रताप न्यूज़ की पूरी टीम भीग गई है और आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है हमारा भी यहाँ पर। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उनमें भारी आक्रोश है और इस प्रदर्शन के द्वारा उन्होंने जता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी का अपमान भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगी। और अभी आगे देखते हैं और ये प्रदर्शन क्या रुख लेता है। आप देखते हैं शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूँ आपका मित्र NP सिंह राठौड़, नई दिल्ली। क्या संस्कारों की कमी है? बिल्कुल, ये तो विदेशी ताकतों में विदेश में पढ़ के लोग हैं और जो चारा घोटाला खा के पैदा हुआ हो, एक बात बताओ उसे क्या पता संस्कार की? तो इन्हों को नहीं पता। अभी बिहार की जनता इन्हें अभी सबक सिखाएगी, 0 अंडे से 0 अंडा आएगा इन्हों का। और सारी देश की जितने भी माओ के बेटे हैं वो जवाब देंगे इन्हें। गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी और लालू यादव की पार्टी के लोग जो किए हैं, ये इनका जो है बिहार के जनता नहीं माफ करेगा। इतनी घटिया राजनीति तो कभी आज तक नहीं देखी और पूरे देश की जनता में इतना गुस्सा है क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री जी से प्यार करती है। उनकी दिवंगत माताजी के बारे में कांग्रेस के मंच से इतने अपशब्द बोलना ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है और न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि पूरे देश के जनता में गुस्सा है, जिसका जवाब देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी। लगता नहीं अपने लिए बिहार में खुद गड्ढा खोद दिया इन लोगों ने। देखिए, आप देखो लगातार कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है। ये इसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी में इसी तरीके के संस्कार हैं।
जिस तरीके के संस्कार राहुल गांधी में है, उसी तरीके के संस्कार उनके कार्यकर्ताओं में है। माननीय देश के प्रधानमंत्री और स्वर्गीय माताजी के खिलाफ इतने अपशब्द कहना, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी जी को उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और कांग्रेस को देश की जनता सबक सिखा के रहे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को पकड़ के ले जाती हुई पुलिस, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको पकड़ के ले जा रही है। बस में बिठाकर उनको यहाँ से धरना प्रदर्शन स्थल से दूर ले जाती है पुलिस, और वहीं उनके कार्यकर्ता बस को आगे ना ले जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और बस के आगे लेटकर बस को रोकते हुए। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी इनको मांगनी होगी। राहुल गांधी चोर है, चोर है, वो चोर है। राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सादरा जिला के अध्यक्ष दीपक गाबा बहुत बुरी तरह घायल हो चुके हैं और वो अब इस वक्त इस बस में मौजूद है, जिनको कार्यकर्ता पकड़ के सहारा दे के बिठा रहे हैं और इस अवस्था में नहीं है कि वो अपने सहारे से बैठ सकें। दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को डिटेक्ट करके ले जाती हुई और वीरेंद्र सचदेवा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और इस धरना प्रदर्शन में आए हुए सभी का अभिवादन करते हुए जा रहे हैं और सभी को धन्यवाद दे रहे हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और इस जो धरना प्रदर्शन की जो गूंज है वो बिहार तक जाने वाली है और बिहार चुनाव में यह मुद्दा प्रभावी रहने वाला है। और वीरेंद्र सचदेवा इस प्रदर्शन को लेके इसलिए भी ज़्यादा आक्रोशित है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी के लिए जो अपशब्दों का प्रयोग बिहार की धरती पर, माँ जानकी की धरती पर जो हुआ है वो देश कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। यही कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़ और आज की खबर यहीं तक। दिल्ली ITO से